नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरोफिजिशियन हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर, हमारे कार्यक्रम पर। थैंक यू सुमित। बिल्कुल। तो आज हम बात करने वाले हैं सिरदर्द के बारे में, आखिर क्या क्यों होता है और इसके उपाय के बारे में। अगर आप भी इससे जुड़ी कोई समस्या आपकी है तो हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर पंकज से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, सिर दर्द आम लोगों में क्यों होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं? जी सुमित, सर दर्द हमारे दिमाग में कुछ पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारी दिमाग को कवर करने वाली मेनिंजेस और दिमाग के अंदर और बाहर जाने वाली ब्लड वेसल्स। ये दोनों तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं ये पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, और इनके इफेक्शन से किसी कारण अगर इनमें कोई प्रॉब्लम डेवलप होती है तो हमें सर दर्द की कंप्लेंट्स होती हैं। इसके प्रकार हम इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी हेडेक्स में और सेकेंडरी हेडेक्स में। तो प्राइमरी हेडेक्स उन हेडेक्स को कहते हैं जहां पर हमको सर दर्द ही एक बीमारी है, इसके अलावा शरीर में और कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से सर दर्द हो रहा हो। और सेकेंडरी हेडेक्स हम उन हेडेक्स को कहते हैं जहां पर हमें हेडेक किसी और प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। मान लीजिए किसी को डेंगू हुआ है, किसी को मलेरिया हुआ है, कोई और वायरल फीवर हुआ है, उसके साथ भी लोगों को हेडेक हो सकते हैं। तो ब्रेन हेमरेज हुआ है, ट्यूमर है, तो इन्फेक्शन है, ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जो हमको साथ में हेडेक्स दे सकते हैं। तो हम इनको सेकेंडरी हेडेक्स कहते हैं। तो कोई भी डॉक्टर, जब भी आप उसके पास जाएंगे, मेडिसिन वाला फिजिशियन होगा या न्यूरो फिजिशियन होगा, वो कोशिश करता है कि ये प्राइमरी हेडेक्स है और या सेकेंडरी हेडेक है, और फिर उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से प्लान करता है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, माइग्रेन, सिरदर्द और तनाव से होने वाले सिरदर्द के लक्षण क्या होते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। जी, तो प्राइमरी हेडेक के अगर हम वैरायटीज़ डिस्कस करें तो माइग्रेन हेडेक और टेंशन टाइप हेडेक, जिसे हम तनाव जैसा सरदर्द भी बोलते हैं, ये प्राइमरी हेडेक्स कहलाते हैं। और इसके लक्षण ऐसे हैं कि माइग्रेन, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो माइग्रेन का हेडेक होता है वो मॉडरेट टू सीवियर होता है, और ये इतना सीवियर हो सकता है कि कई बार आपको अपना काम छोड़ के आराम करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ हमको उल्टी जैसा मन होना, उल्टी आना होता है, और ये यूजुअली एक तरफ होता है, आइदर राइट तरफ होगा या लेफ़्ट तरफ होगा, और रेयरली ये दोनों तरफ भी हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि माइग्रेन के हेडेक्स के पहले एक आंखों के सामने कुछ रिमझिम या कुछ लाइट्स का चमकना, जिसको हम ऑरा बोलते हैं, ये होता है। तो माइग्रेन हेडेक्स ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला हेडेक है, और ये अटैक्स के रूप में आता है, जो कि 3 घंटे से लेके 72 घंटे तक हो सकता है अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे होंगे तो। जो दूसरा हेडेक, जिसको हम टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, ये हेडेक यूजुअली हमारे सर के आगे वाले हिस्से में, फ्रंटल एरिया में, हमें ऐसा लगता है कि बहुत बैंड बांधा गया है, या हमारे सर में आगे की तरफ बहुत तनाव है, सर पे कुछ भारी वस्तु रखी गई है। तो इसलिए हम इसको टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं, तनाव जैसा सर दर्द। और इसके लक्षण ऐसे हैं कि ये यूजुअली शाम को होगा, जब आप दोपहर या शाम से होना शुरू होगा, और साथ में ये इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होता कि हमको काम छोड़ना पड़े, ये दोनों तरफ होता है। और ये यूजुअली जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, माइग्रेन या तनाव में सिरदर्द के रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका इलाज क्या है, उपाय क्या है? जी, सो माइग्रेन हेडेक और टेंशन टाइप हेडेक, ये दोनों ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि कुछ कॉमन ट्रिगर्स से स्टिमुलेट होते हैं। अगर हमने खाना नहीं खाया है, या हम लोग काफ़ी देर तक अपनी टीवी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करते जा रहे हैं, या हमारी नींद नहीं हुई है बराबर, या हम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में हैं, ये कॉमन ट्रिगर्स होते हैं दोनों टाइप के हेडेक्स के। लेकिन माइग्रेन हेडेक के कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करेंगे कि उनको अगरबत्ती सूंघ ली, तो उस अगरबत्ती के धुएं से उनको, या स्मोकिंग के धुएं से उनको ट्रिगर हो गया और माइग्रेन हेडेक
हो गया, वो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ये सुगंध की वजह से ये ऐसा हो गया। किसी को चाइनीज़ फूड में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, उससे हो जाती है। या फिर किसी को सनलाइट में जाने के बाद, इसको हम फोटो सेंसिटिविटी बोलते हैं, सनलाइट का एक्सपोजर होते ही उनको माइग्रेन हेडेक का अटैक आ जाता है। तो माइग्रेन हेडेक्स में हमको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि हम जो भी हमारे ट्रिगर्स हैं इनको अवॉइड करें, और बाकी जो कॉमन ट्रिगर्स हैं मैंने बताया माइग्रेन के और टेंशन के, जिसमें नींद नहीं होना, तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी 6 से 8 घंटा रेगुलर नींद हो। और भूख लगना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप टाइमली मील खा लिया कीजिए, मील्स को स्किप मत कीजिए। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। इस तरीके से आप उसकी रोकथाम कर सकते हैं। और बाद में ट्रीटमेंट जो है वो इस पर हमको कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा हो गया, रेगुलर रेगुलर एक्सरसाइज करें, सुबह शाम कोशिश करें कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, जिसमें आप सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा जाएं, खुली हवा में ब्रीथ करें, और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स में योगा करें, ये इम्पॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, हम कभी कभी देखते हैं कि अचानक से माइग्रेन का अटैक आता है पेशेंट में, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए मरीज को? जी, सो माइग्रेन का अटैक, अब देखिए माइग्रेन एक प्राइमरी हेडेक है, ये आया है तो इसका जो ड्यूरेशन है वो भी 72 घंटे तक है, तो चला जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। आपको डॉक्टर्स यूजुअली कुछ मेडिसिन्स देते हैं जो रेगुलर चलती हैं, और कुछ एसओएस मेडिकेशंस होती हैं जो आपको लेनी होती हैं। वो आप एसओएस मेडिकेशंस लीजिए। मान लीजिए अगर ये एसओएस मेडिकेशंस, एसओएस मतलब जब आपको ज़रूरत पड़ी तब लेने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस दी रहती हैं जो पावरफुल होती हैं, ये आप लीजिए। इनका सेवन करने के बाद अगर आपको तकलीफ़ बनी रही है तो आप डॉक्टर्स के पास नज़दीकी अस्पताल में जा सकते हैं। कुछ बार आपको इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लेने से आराम पड़ जाता है, कुछ जैसे इंजेक्टेबल मतलब आईवी प्रिपरेशंस लेने से आराम पड़ जाता है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, क्या आँखों से संबंधित समस्याओं से भी सिर में दर्द हो सकता है लोगों को? हाँ, सो हमारे पास कुछ ऐसी सर दर्द के कारण हो सकते हैं जो आँखों से रिलेटेड बीमारियों से हों। जैसे कि अगर किसी को रिफ्रैक्टरी एरर है, मतलब कि चश्मे की प्रॉब्लम है, पावर की प्रॉब्लम है, तो फिर अगर वो उसको करेक्ट नहीं करा रहा है टाइमली, तो फिर उसको हेडेक्स, क्योंकि वो ब्लर्ड विजन होता है और माइंड क्या करता है कि इसको करेक्ट करने की कोशिश करता रहता है, तो इसके लिए हेडेक्स हो जाते हैं। तो अगर कोशिश करें कि एक बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके अपने आँखों का चेकअप कराएं। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको आँखों से धुंधला नज़र आना शुरू हो गया है, या आपको टनल विजन हो गया है, बाहर अपने विजन के बाहर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, सिर्फ बीच की चीज़ें दिख रही हैं, अगर ऐसा हो रहा है, या ग्लॉकोमा है, तो फिर हमको ग्लॉकोमा एक आँख का प्रेशर बढ़ने की बीमारी है। तो ये तीनों चारों कारण ऐसे हैं जिसमें अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण हो रहे हों तो डॉक्टर के पास जाएं। जो टनल विजन की मैंने बात की, अगर दिमाग का प्रेशर बढ़ा हुआ है तो फिर हमको ऐसा होता है। और ग्लॉकोमा एक बीमारी है जो कई बार ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डायग्नोज करते हैं। तो इस तरीके से नेत्र और हेडेक्स के बीच में एक कॉमन स्टैंड पॉइंट होता है जिसको हमको देखना होता है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पुरानी चोट सिर में लगी, पुरानी चोट भी क्या सिर दर्द की वजह बनती है? नहीं, अगर आपको पहले की कोई चोट लगी है तो वो कुछ दिन तक सर दर्द दे सकती है। हेडेक्स के साथ अगर कोई अंदर ब्लीडिंग वगैरह नहीं हुई है तो कंकशन रिलेटेड हेडेक्स बहुत कॉमन है। रेयरली ये लॉन्ग स्टैंडिंग भी रह सकते हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। सारे हेडेक्स के कारण को आप कोशिश कीजिए कि उसको पुरानी किसी हेड इंजरी से ना रिलेट कीजिए। आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपसे कई सवाल पूछेंगे जो मैंने डिस्कस भी किया, और हिसाब से देखिएगा कि वो हेडेक जो है वो सर की चोट की लगने की वजह से है, या वो प्राइमरी हेडेक है, या और कोई सेकेंडरी हेडेक हो सकता है। तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ रही है मोहिनी अशोकनगर से। मोहिनी जी, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से। हाँ मोहिनी जी, बताइए। हाँ, मेरे गर्दन के दोनों कंधे साइड पीछे भी दर्द होता है, और फिर भारी भारी रहता है, दर्द रहता है।
और एक हाथ में दर्द होता है, कंधे में। जी, तो आपको ये कितने समय से है? अभी 15-20 दिन से है। अच्छा, ठीक है। ये हेडेक एक टाइप का, अगर इसके साथ अगर आपको कोई डेंजर साइंस नहीं है, जो इस प्रोग्राम के एंडिंग में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, अगर ऐसे कोई डेंजर साइंस नहीं है तो फिर ये लाइकली एक टेंशन टाइप हेडेक है, जो जिसके लिए कुछ मेडिसिन लेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा। आप एक बार अपने नज़दीक के डॉक्टर से जाके मिलिए। ये प्राइमरी हेडेक ही लग रहा है, लाइकली टेंशन टाइप हेडेक है। इसके लिए आप अच्छे से अगर नींद ले रही हैं, अच्छे से समय पे खाना खा रही हैं और आपके पास कोई मानसिक तनाव नहीं है तो ये कंट्रोल हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उसके लिए कुछ मेडिसिन शुरू की जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज, ऐसा देखा गया है कि सिरदर्द की दवाओं से नींद आती है, तो क्या नींद की दवाओं से सिरदर्द ठीक हो सकता है क्या? हाँ सुमित, ऐसा है कि ये जो मेडिसिन्स हैं जिनसे नींद आती है उनको हम यूजुअली एंटी डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो हेडेक का जो हमारे पास फार्माकोलॉजिकल या दवाइयों वाला ट्रीटमेंट है उसको हम क्लासिफाई करते हैं कई सारी वैरायटी में। तो कुछ होते हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स, फिर कुछ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कुछ एंटी कन्वर्जेंट्स और फाइनली आते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये चारों क्लासिफिकेशन की दवाइयों में सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स देखा गया है कि ये कुछ लोगों को नींद लेके आता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी माइग्रेन की मेडिकेशन से आपको नींद आएगी। आप अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है तो पेशेंट्स को चाहिए कि अपने डॉक्टर्स को बताएं। डॉक्टर्स उसकी डोज कम कर देंगे या फिर चेंज करके एक दूसरी कैटेगरी वाली दवाई देंगे जिससे आपको आराम होगा। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, हमने देखा है कई केस में कि माइग्रेन की समस्या लंबे समय तक लोगों में बनी रहती है, तो क्या इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? नहीं सुमित, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। यूजुअली ये दवाई, ये माइग्रेन जो है वो 15-16 साल की उम्र से देखा, पीडियाट्रिक्स भी होते हैं, बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन ये यूजुअली 15-16 साल से लेके 45-50 साल तक की उम्र तक के लोगों को होता है। और ये आपकी लाइफस्टाइल से डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उतना ये तकलीफ़ देता है। और अगर लाइफस्टाइल अच्छी आप मेंटेन करके रखें तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसका क्योर नहीं है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ललित अशोकनगर से। ललित जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से। हेलो जी ललित जी, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी सर। जी सर, सवाल कीजिए डॉक्टर से आप। सर मैं ये कह रहा था, सर मेरे को कंटिन्यू सर में दर्द बना रहता है जी हमेशा। जी जी जी। तो और सर वो दर्द कभी कभी सर तेज भी हो जाता है और बाकी। जी सर, जी सर। कितने समय से बना हुआ है आपका ये सर दर्द? सर मुझे तो कंटिन्यू काफी टाइम से है सर, वो बहुत मतलब लगातार बना ही रहता है, लगभग 1-2 साल से भी ज्यादा हो गया है। जी, और अगर इसके बीच में हेडेक फ्री पीरियड्स आ रहे हैं तो इसका इलाज पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है कि आपका हेडेक कंटिन्यूसली 2 साल से बिना दिन छोड़े हेडेक बना हुआ है तो हमें आपका एक स्कैन कराना चाहिए, एमआरआई या सीटी स्कैन ब्रेन का, और देखना चाहिए कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं है। और फिर आपका अगर ये नहीं है तो हम कुछ मेडिसिन से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हैं तो उसको चेंज करके ट्राई किया जा सकता है। तो चलिए अगले कॉलर हैं शुभम होशंगाबाद से। शुभम जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर से। हाँ शुभम, बताइए। जी सर। जी शुभम, सवाल कीजिए अपना। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सिर दर्द में, माइग्रेन में खाने पीने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए लोगों को? हाँ, तो ये माइग्रेन बहुत वेरी वेल नोन फैक्ट है कि अगर आप अपना खाना स्किप करते हैं तो हेडेक प्रेसिपिटेट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी मील्स को जो टाइम पे हमेशा लेते आए हैं, जो आपकी बॉडी को सूट कर गई है, उस टाइम पे लें। अगर हो सके तो खाने को अवॉइड मत करें। अगर अवॉइड करने की नौबत आ रही है तो कुछ स्नैक्स रखें सो दैट आप खाने को स्किप ना करें। दूसरी चीज़, कुछ खाने से रिलेटेड ट्रिगर्स होते हैं जो माइग्रेन को प्रेसिपिटेट करते हैं, जैसे कि कोई तेल मसाला वाली चीज़ें, कोई एसिडिटी करने वाली चीज़ें,
कुछ लोगों को तीखा अगर उन्होंने ज़्यादा खा लिया तो उनको ये हेडेक प्रेसिपिटेट हो जाता है माइग्रेन का। तो अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उसको अवॉइड करें, तो आप खाने से रिलेटेड माइग्रेन को अवॉइड कर सकते हैं। अगली कॉलर हैं सुरभि विदिशा से। सुरभि जी, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से अपना। जी सर नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं दीदी सजली सालपुर गांव से बात कर रही हूँ। सर मुझे ना सिर दर्द का प्रॉब्लम रहता है बहुत ज्यादा। जी जी, उससे क्या होता है, कभी ज्यादा दर्द होता है ना तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी बहुत होती है मुझे। ओह जी जी, तो माइग्रेन हेडेक्स के साथ वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा रिलेशन रखता है। इनफैक्ट ये इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सबसे पहले माइग्रेन को कंट्रोल करने के लिए, और जब आपको कुछ उल्टी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं बीच बीच में, तो कई सारी हेडेक्स की दवाइयाँ उल्टियों की दवाइयों के साथ हम देते हैं, सो दैट हम दोनों के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। तो उल्टी होना हेडेक्स के साथ, स्पेशली माइग्रेन हेडेक्स के साथ कॉमन है। अगर ये हेडेक्स कई दिन से बना हुआ है और आपका कोई स्कैन हुआ है तो फिर लाइकली ये हेडेक के साथ एसोसिएटेड वॉमिटिंग है। लेकिन अगर आपको न्यू ऑनसेट हेडेक है और उसके साथ वॉमिटिंग शुरू हुई है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दिमाग में प्रेशर बढ़े होने के कारण भी हेडेक के साथ वॉमिटिंग होती है, जिसको इन्वेस्टिगेट और ट्रीट करना होता है। चलिए अगले कॉलर हैं नलीम जबलपुर से। नलीम जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से अपना। जी, मेरी बच्ची 24 साल की है, उसको माइग्रेन की शिकायत है जी। और काफी बहुत ज्यादा सिर देता है, अटैक टाइप का आता है। तो उसके लिए आप कोई एक टैबलेट बता सकती हैं? सर, आपकी बच्ची को बिना देखे मैं अभी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपकी बच्ची ढंग से इन्वेस्टिगेट हुई है, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में माइग्रेन पॉसिबल है, लेकिन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हमको दूसरे कारण होते हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी होता है। तो आपके बच्ची को देखना पड़ेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई हैं देखना पड़ेगा, और फिर हम बता पाएंगे कि ये माइग्रेन ही है। और फिर माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है हम उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे जो आपका पहले से चल रहा है, सो दैट उसका इंटेंसिटी जितना ज़ोर से होता है और फ्रीक्वेंसी जितना बार बार होता है उसको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो डॉक्टर पंकज, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज, आपसे अब जानना चाहेंगे कि सेकेंडरी हेडेक के कारण क्या होते हैं। हाँ, सो हमने प्राइमरी हेडेक्स तो डिस्कस कर लिया। सेकेंडरी हेडेक्स वो हेडेक्स हैं जो किसी और कारणवश हो रहे हैं। तो जैसे हमको दिमाग में ब्लीडिंग हो गई, ब्लड एक बहुत इरिटेंट है हमारे दिमाग के लिए जो हेडेक करता है। अलग अलग टाइप की ब्लीडिंग होती है। ओल्ड एज में हमको SDH होता है, कुछ लोगों को दिमाग के ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से SAH हो जाता है, और किसी को पुअर ब्लड प्रेशर कंट्रोल की वजह से ICH होता है या इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है। तो ब्रेन की ब्लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अगर आपको कोई ट्यूमर है, अलग टाइप के ट्यूमर्स होते हैं ब्रेन में, तो वो दिमाग का प्रेशर बढ़ा के हमको हेडेक्स कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इन्फेक्शंस, जो जैसे कोई दिमागी बुखार, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमको हेडेक्स करती हैं। ये हो गई दिमाग की प्रॉब्लम्स। इसके साथ रिएक्शनरी हेडेक्स, जो कि आपको अगर कोई और बीमारी है शरीर की, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको अगर डेंगू है, मलेरिया है, तो फिर इनके साथ भी एसोसिएटेड हेडेक्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं शुभम होशंगाबाद से। शुभम जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी सर नमस्ते। जी बताइए। सर, क्या काफी दिनों से 1 महीना हो गया जी। सर, क्या सर घूमता है और कहीं अपन बाहर जाते हैं थोड़ा धुंधला टाइप का दिखता है और चक्कर आते हैं। हेडेक होता है या नहीं होता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, बस चक्कर आते हैं। जैसे अपन बाहर धूप में या कुछ देख रहे कर रहे हैं, या अपन घर में बैठे, चक्कर कंटिन्यू आते हैं। हमको आपको देखना पड़ेगा शुभम। बिना देखे मैं आपको आपके चक्कर वाली प्रॉब्लम के लिए कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं स्पेसिफिकली धूप से रिलेटेड हो रहा है तो ये एक ट्रिगर हो सकता है। अगर लेकिन आपको देखे बिना हम अभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अगले कॉलर है अशोक नगर से श्याम। श्याम जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना डॉक्टर से। जी जी श्याम, बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, गले से लेके पीछे के सर में, पीछे की साइड दर्द होता है सर में। जी। बालों की जगह पे। जी।
और इसके साथ और कुछ होता है? भारीपन रहता है थोड़ा और गले से लेकर सिर तक दर्द रहता है। जी, आपको अगर आपका कोई स्कैन हुआ है और तो फिर हम इसको लाइकली टेंशन टाइप हेडेक बोलेंगे और इसके लिए आपको मेडिकेशन कुछ स्टार्ट करेंगे तो इससे आपको आराम होगा। आप अभी तक किसी डॉक्टर से मिल पाए हैं? विशेष नहीं दिखाया, वैसे ही नॉर्मल दवाई ले ली थी सिर दर्द की कभी कभी। हाँ, तो अगर उससे आराम नहीं हो रहा है और लगातार बना हुआ है तो आपको डॉक्टर कोई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और उसके लिए हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम करेंगे और फिर उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज, आपने प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक के बारे में हमें बताया, अब ये बताया कि इसे हम पहचानें कैसे? जी, अगर आपको सेकेंडरी हेडेक्स में अगर आपको फीवर बना हुआ है, जैसे दिमागी बुखार के साथ साथ मैंने बताया कोई डेंगू मलेरिया, तो अगर आपको कोई फीवर बना हुआ है और उसके साथ आपको हेडेक हो रहा है तो ये एक डेंजर साइन है। आप क्योंकि जो प्राइमरी हेडेक्स हैं, टेंशन टाइप हेडेक और माइग्रेन हेडेक्स, इसमें फीवर नहीं रहता है। फीवर बना हुआ है, अगर आपको वॉमिटिंग्स बार बार हो रही हैं, रिफ्रैक्टरी वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आप वॉमिटिंग की दवाई खा रहे हैं, तो दिमाग का प्रेशर होने की वजह से ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपको उसके साथ कुछ देखने में तकलीफ़ हो रही है या आपको एक तरफ की कोई कमज़ोरी आ गई है, एक तरफ का कोई सेंसरी सिम्टम्स आ गया है, तो फिर हमको ये एक डेंजर साइन है जिससे सेकेंडरी हेडेक्स को पहचाना जाता है। अगर हेडेक न्यू ऑनसेट है, आज तक आपको हेडेक नहीं हुआ, सडनली आपको हेडेक हो गया है और लगभग 1 हफ्ते से चल रहा है, तो इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर ये हेडेक एट ऑनसेट बहुत सीवियर है, 5 बजे तक आपको हेडेक नहीं था, 5:01 पे आपको सीवियर हेडेक हो गया है और इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको एक्सप्लेन करना, उसको बताना मुश्किल है, तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये एक डेंजर साइन है हेडेक का। तो ये सारे जो डेंजर साइंस हैं, हमको इसको ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति आती है तो हमको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको हेडेक हो रहा है, अगर रिसेंटली आपने डिलीवर किया है, हेडेक हो रहा है, अगर आपको HIV है या फिर और कोई इम्यून कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली डिसऑर्डर्स हैं और आपको हेडेक्स शुरू हुए हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये डेंजर साइंस हैं और इसके लिए हमको स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, आपने ट्यूमर का जिक्र किया था, तो क्या ट्यूमर को हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं या फिर सर्जरी की भी आवश्यकता होती है इसमें? जी सुमित, ब्रेन ट्यूमर्स ये डिपेंड करता है कि ये अगर ये सिंगल जगह पे है, लोकलाइज्ड है, फैला नहीं है, तो फिर इसको ऑपरेट कर लिया जाता है, इसको ऑपरेट करके निकाला जाता है। कई बार इसके साथ हमको कीमोथेरेपी और या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका ब्रेन ट्यूमर दिमाग के दोनों तरफ फैल गया है या इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस के आसपास या उस तरफ के ब्रेन को ऑपरेट कर सकें, तो फिर उसको हम इनऑपरेबल बोलते हैं और उस केस में हम सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का सहारा लेते हैं, उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। ठीक। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सुमित, थैंक यू। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसको उपाय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।